बोलो श्री मुड़िया महादेव बाबा की जय हो। तो काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है और सब किसी को पता है किसी को नहीं पता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मन में ये सोचते हैं कि मुड़िया महादेव कौन है, क्योंकि उन्होंने अभी ही जाना है। वो जो पहले से जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं श्री मुड़िया महादेव कौन है, और जो अभी जान रहे हैं तो वो मन में यही सोचते होंगे कि मुड़िया महादेव कौन है, कहाँ पर हैं और ये किस जगह विराजमान हैं और इनका क्या इतिहास है, ये कैसे आए। तो काफ़ी लोग नहीं जानते, काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो जो नहीं जानते हैं तो आज हम उनको बताएंगे कि मुड़िया महादेव बाबा कहाँ हैं और किस जगह पर विराजमान है, कौन से गांव में है, इनका क्या इतिहास है और हमारे बाबा क्यों प्रसिद्ध हैं इतने। और शिव जी की महिमा तो वैसे भी निराली है, तो आज हम सबको ये बताएंगे। बाकी ये सब बताने से पहले हम सबको बताएंगे कि हमारे बाबा का यूट्यूब में यही श्री मुड़िया महादेव बाबा के नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फेसबुक में भी अकाउंट है और व्हाट्सएप में भी चैनल है इनका। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो करें, ताकि हमारे मुड़िया महादेव बाबा को और भी ज़्यादा आसानी होगी इनको समझने में, और ज़्यादा से आप इनको समझ पाएंगे। और भी जो यूट्यूब पे इनके वीडियोज़ आते हैं तो और आप और अच्छे से इनको देख पाएंगे। और भी जो मतलब फंक्शन होते हैं तो मनाए जाते हैं। अभी 11 जनवरी थी तो 11 जनवरी को यहाँ पर भव्य राम प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया था। विशाल तरीके से भंडारा भी हुआ था, प्रसाद भी वितरित हुआ था और मंदिर भी भव्य सजा था। तो जो 11 जनवरी को आए थे तो उनको तो पता ही है कितना सुंदर ये मंदिर सजा था। वो तो जो आए उन्होंने देखा है, जो कोई नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो यूट्यूब में जाएं और बाबा का वीडियो पड़ा है उसको देखें और अच्छे से मतलब समझ आएगा कि बाबा का मंदिर कितना अच्छा सजा था। मतलब एक बेहतरीन तरीके से 11 जनवरी का उत्सव मनाया गया। और आगे शिवरात्रि का महोत्सव आ रहा है और ये महोत्सव और ही सुंदरता के साथ मनाया जाएगा। देखिए अभी भी मतलब सजावट है 11 जनवरी की, तो शिवरात्रि आ रही, शिवरात्रि को और भी सुंदर ढंग से मनाया जाएगा, क्योंकि ये तो बाबा का पर्व ही है। तो चलते हैं फिर हम बाबा के इतिहास की ओर कि बाबा कहाँ हैं, किस जगह विराजमान है, इनका क्या इतिहास है, ये कहाँ पर हैं और कैसे आए। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बाबा हमारे कहाँ पर हैं। तो हम ये बताएंगे कि बाबा हमारे घाटमपुर के पास एक छोटा सा गांव है बरी महतैन में हमारे श्री मुड़िया महादेव बाबा गांव से थोड़ी ही दूर पर, बस्ती से मतलब हैं गांव में ही पर बस्ती से थोड़ी दूर यानी कि बीच खेत में विराजमान है। हमारे बाबा का जो मंदिर है उनके आसपास कोई भी बस्ती नहीं है, कोई भी घर नहीं है, ये बीच खेतों में विराजमान है। और इनका इतिहास बहुत ही बड़ा है, पर हम जितना हमको पता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये जान गए कि हमारे बाबा कहाँ पर हैं। पुनः बताएंगे, बरी महतैन गांव में बस्ती से थोड़ी दूर बीच खेतों में विराजमान है ये, और इनके आसपास कोई भी बस्ती नहीं है, कोई भी घर नहीं है, ये मतलब अकेले ही यहाँ पर विराजमान है। चाहिए मान लो कि गांव से थोड़ा सा ही दूर पर है हमारे बाबा, और यहाँ पर आसपास सिर्फ खेत हैं, कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है। उन्होंने एकांत जगह को चुना था और इस एकांत जगह में उन्होंने रहना पसंद किया। तो बाकी अब हम बाबा का आपको इतिहास बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे बाबा के मंदिर नहीं आए हैं वो हमारे बाबा का मंदिर देख ले। ये हमारे बाबा के मंदिर में पेड़ पौधे भी तैयार करे जा रहे हैं ताकि इनकी छाँव, सुंदर छाँव में लोग आएँ बैठें। फूलों के भी पौधे तैयार करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको पूरा मंदिर दिखा देते हैं। ये भी फूलों के पौधे हैं और दिखाते हैं आपको, ये भी फूलों के पौधे हैं, ये भी फूलों के पौधे हैं। इसको तो जानते हैं, ये तो नीम का पेड़ है, सबको ही जानता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को।
इसको भी सब कोई जानते होंगे, ये बरगद का पेड़ है। इसको भी सब कोई जानते होंगे, गुलहड़ है। इसको तो सभी जानते होंगे, बेलपत्र का पेड़ है ये। और भी कई पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और उनको जल्दी जल्दी से तैयार किया जाए ताकि उनकी छाँव, उनकी एक सुंदर छाँव हमारे मंदिर में तैयार हो। और ठंड का मौसम भी बहुत ज़्यादा है, तो इस समय यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अकेलापन, जिसको भी आना हो वो अपने मन की बात हमारे बाबा से कह सकता है। कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ हमारे बाबा ही यहाँ पर सुनने वाले हैं। जो जिसकी जो भी मन की बात हो वो यहाँ पर कह सकता है। यहाँ पर किसी किसी को भय है कि हम कहेंगे तो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। यहाँ पर वो एकांत में कह सकता है। यहाँ पर सिर्फ सुनने वाले हमारे बाबा ही हैं और कोई नहीं है। तो वो अपनी बात हमारे बाबा के सामने दिल खोल के कह सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए तो हमारे बाबा सबसे एकांत में आए हैं, ताकि भक्त अपनी बातों को, अपने मन की बातों को निसंकोच कह सकता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई ये भी नहीं कि नहीं कोई हमारी बातों को सुनेगा तो क्या कहेगा, हंसेगा हम पर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपनी बातों की, मन की बातों को, मन की मुरादों को खुशी मन के साथ और निसंकोच कह सकते हैं, दिल खोल के कह सकते हैं। तो हम जानते चलते हैं बाबा की इतिहास की ओर। तो इतिहास इनका ये है, कई वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों से, मतलब बाबा हमारे विराजमान हैं। यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ खेत थे और यहाँ पर फसल असल भी होती थी। तो कुछ बुजुर्ग पीढ़ियों के पहले कुछ लोगों ने, कुछ हमारे जो बाबा लोग थे, उन्होंने देखा बाबा पहले हमारे जरा से निकले थे। तो उन्होंने देखा कि ये पहले हमारे बाबा छोटे से निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये निकल रहे हैं, मतलब फसल असल बोते समय बैलों के द्वारा देखा कि ये क्या है, कैसे निकल रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे छोड़ दिया कोई पत्थर वत्थर होगा। जब हमारे बाबा दिन दूनी रात चौगनी और मतलब धरती से निकलते गए, बड़े होते गए, तो लोगों ने देखा, लोगों के भाव, लोगों की श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई कि ये तो महादेव हैं, हमारे खेत में आ गए, हमारे गांव में आ गए, हम इनको अपने गांव ले जाएंगे, हम अपने गांव में विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे, बाबा हमारे श्री पातालेश्वर हैं। ये पाताल से प्रकट हुए हैं और पाताल से निकले हैं। ये श्री पातालेश्वर मुड़िया महादेव बाबा हैं। इनको स्थापित नहीं किया गया, ये श्री मुड़िया महादेव बाबा पातालेश्वर है, पाताल से प्रकट हुए हैं। तो इसके बाद बताते हैं, लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम अपने बाबा को ले जाते हैं, अपने गांव में विराजमान करेंगे। और भी जो दूसरे गांव के लोग भी थे, उनके मन में भी यही आया कि इन बाबा को हम अपने गांव में विराजमान करेंगे। ये तो शिव जी हैं, इनको अपने गांव ले जाएंगे, इनको अपने गांव में विराजमान करेंगे, इनका मंदिर बनवाएंगे। लेकिन बाबा ने तो यही स्थान चुना था, तो कैसे जाएंगे। तो कई प्रयास किया लोगों ने कि चलो ले चलते हैं इनको, और इनकी खुदाई शुरू करी। जब खुदाई शुरू करी, इनको खोदते गए, पर इनका छोर नहीं कहीं मिल पाया। जब बहुत खुदाई करी, जब खुदाई मतलब करते ही गए, जब छोर ना मिला तो लोगों ने थक हार के बाबा को जैसे थे वैसे ही छोड़ दिया। तो मतलब छोड़ क्या दिया, जब खुदाई करते गए तो लास्ट की खुदाई में मतलब जहरीले जंतु निकलने लगे, जैसे सांप, बीछी। लोगों ने इस भय से उस खुदाई को वहीं पर जैसे जितना खोदा था उतना खोद के उतना पूर दिया, मतलब वो खुदाई बंद कर दी और बाबा को मतलब प्रणाम किया और ये समझा कि बाबा ने ये स्थान ये चुना तो बाबा यहीं रहेंगे। उसके बाद जो दूर के गांव के लोग थे, उन्होंने भी बाबा को रात में, मतलब उन्होंने सोचा कि हम रात में चुपचाप बाबा को ले जाएंगे। तो उन्होंने रात में खुदाई शुरू करी कि हम इनको बाबा को रात में ले जाएंगे और अपने गाँव में विराजमान करेंगे। जब उन्होंने रात में खुदाई शुरू करी तो हमारे जो बाबा हैं, तो उन्होंने किसी को स्वप्न दिया कि हमारी यहाँ पर खुदाई हो रही है और ये लोग हमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारे गांव के लोग आए, उन्होंने देखा, लेकिन तब तक दूसरे गांव के लोग भाग गए थे, चले गए थे, बाबा को हमारे नहीं ले जा पाए। तो लोगों ने बाबा को प्रणाम किया और तब से ही ये श्री मुड़िया महादेव नाम से प्रसिद्ध और जाने जाते हैं और उनको ऐसे ही विराजमान कर दिया गया। लेकिन कई हमारे कुछ लोग गाँव के ऐसे भी थे हमारे, देखो हमें जितना पता है उतना हम आपको बता रहे, बाकी जो हमसे बताने में गलती हो बाबा हमारी गलती को क्षमा करें, पर जितना हमको पता है हम आप सबको बता रहे हैं। हम बाबा से यही कहेंगे, हमसे अगर बस बताने में हमसे जो गलती हो बाबा हमको क्षमा कर दें।
तो हमारे जो गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारे बाबा को रस्सी से बंधवाया, रस्सी से बंधवा के खिंचवाया कि हम इनको अपने खेत से हटा देंगे, इनको अपने खेत से हटा के हम और कहीं मतलब अपने ये खेत से हटाएंगे। रस्सी से बंधवा के भैंसों से इनको खिंचवाए, लेकिन हमारे बाबा जैसे थे वैसे ही रहे। बहुत प्रयास करने के बाद जब हमारे बाबा क्रोधित हो गए तो उन पे अपना जो मतलब खुदवा जिन्होंने खिंचवाया उन पे अपना क्रोध दिखाया। तो उस भय से जब लगा कि बाबा उन पर क्रोधित हो गए हैं, उस भय से उन्होंने बाबा को जैसे थे वैसे ही छोड़ दिया और उनका छोटा सा मतलब चबूतरा टाइप में बनवा दिया और बाबा को प्रणाम किया और उनसे कहा बाबा हमको क्षमा कर दो। बाबा तो हमारे है ही भोले भाले, उन्होंने क्षमा कर दिया। उसके बाद तब से ये इतनी जगह हमारे श्री मुड़िया महादेव बाबा के मंदिर की तरह छोड़ दी गई है। मतलब इसीलिए तभी तो वो एकांत जगह चाहते थे, तभी वो मतलब इतनी खुली जगह में आए थे। अगर उनको बंद जगह ही चाहिए होती तो कहीं घर में आते, इतनी दूर बीच खेतों में क्यों आते, आप ही सोचो। और एक ख़ास बात, हमारे शिव जी, हमारे जो मुड़िया महादेव हैं, वो मंदिर नहीं चाहते हैं ऐसा ही खुला, मतलब जितना ये मंदिर बना है, 4 दीवारी है, इतना ही मंदिर वो चाहते हैं। वो मतलब बंद मंदिर नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारा बंद मंदिर, वो खुला मंदिर चाहते हैं। मतलब वो खुले आसमान की छाँव में रहना चाहते हैं, वो खुली छत चाहते हैं और वो बंद मंदिर नहीं चाहते हैं। पहले कई लोगों ने मतलब बंद मंदिर बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। बहुत मंदिर बनवाए गए और अनेक मंदिर मतलब काफ़ी लोगों ने मंदिर बनवाया कि हम इनका मंदिर बनवा दें, बढ़िया अच्छे तरीके से बढ़िया मंदिर बनवा दें, लेकिन बाबा को हमारे जो मंदिर, हमारे बाबा को मंदिर स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया। और तो जैसा मतलब उनको खुला आसमान था तो उन्होंने लोगों को स्वप्न दिया कि हमको मंदिर नहीं चाहिए, हम मंदिर में नहीं रहेंगे, हमको खुला आसमान चाहिए, इसलिए वो खुले आसमान की छाँव में रहते हैं। उनका जितना ये मंदिर बना है इतना ही मतलब खुला 4 दीवारी है। चाहिए मान लो कि वो मंदिर इस वजह से नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त कभी दूर दराज से आएंगे, तो भाई अगर मंदिर बंद हो जाएगा तो जब वो दूर दराज से लोग आएंगे तो देखेंगे कि मंदिर में तो ताला बंद है, तो बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये भी कारण है, बाबा इस वजह से मंदिर नहीं बनवाना चाहते कि दूर से लोग आएंगे तो पहले वो गाँव जाएँ चाबी लेने की, जिसके पास चाबी रहेगी तो चाबी ले, तब उनकी पूजा करे। ये भी तो सोचने की बात है ना कि चाबी भाई जब मंदिर में ताला लगेगा तो पहले जो दूर दराज से आएंगे तो उनको पहले चाबी लेने जाना है, उनको परेशान होना पड़ेगा। और हमारे बाबा ये नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त परेशान हो, परेशानी में हो, या फिर उनके दर्शन के लिए वो पहले परिश्रम करे या गाँव में चाबी लेने जाए, इसलिए वो मंदिर बंद नहीं करवाना चाहते। ये हम सोच रहे हैं, बाकी बाबा क्यों नहीं बनवाना चाहते वो जाने। इसलिए जितना उनका ये मंदिर बना है उतना ही रहेगा, बाकी बाबा की महिमा बाबा ही जाने, हम तो नहीं जानते। और हमारे बाबा इतने दयालु हैं कि काफ़ी लोगों की मन की मुरादें भी वो पूरी करते हैं, जो चाहते हैं वो पा जाते हैं। बस बाबा तो ज़रा से मतलब एक बार प्रेम के भाव से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उनको एक बार नतमस्तक तो होकर के देखे, एक बार मन से प्रणाम तो कर के देखे, वो तो वैसे भी अपना आशीर्वाद सब पर बरसाते हैं, सब पर अपनी करुणामयी कृपा करते हैं, सब पर अपनी करुणामयी कृपा करते हैं। तो हम सब लोगों से कहेंगे कि एक बार हमारे बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आवें, और जो नहीं आए हैं वो तो ज़रूर आवें, और जो कोई आए हैं वो दोबारा जल्दी आवें दर्शन के लिए। बाकी बाबा का जो त्यौहार आ रहा है महाशिवरात्रि, उसमें बाबा का एक उत्सव मनाया जाएगा, तो उस उत्सव में भी ज़रूर से ज़रूर आवें। 26 तारीख महाशिवरात्रि। और मतलब जिनके मन में ये प्रश्न था कि श्री मुड़िया महादेव बाबा कौन है, तो हम ये उम्मीद करते होंगे कि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मुड़िया महादेव बाबा कौन है, कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है। बाकी इनका इतिहास बहुत बड़ा है, हमें जितना पता था वो हमने आपको अपने छोटे शब्दों में बताया। इनका इतिहास बहुत ही बड़ा है, लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको हमने अपने इस छोटे शब्दों में बताया है। इनका इतिहास बहुत ही बड़ा है, इनकी करुणा बहुत ही बड़ी है, वो हम मतलब बोल नहीं सकते हैं। जितना हमें पता था या जितना हम जानते थे तो हमने आप सबको अपने इन छोटे शब्दों में बताया। बाबा हमारे बहुत ही करुणामयी हैं, करुणा के सागर हैं।
तो सब लोग ज़रूर से ज़रूर आवें हमारे बाबा के दर्शन के लिए, इतना ही कहेंगे। और जो बाबा का यूट्यूब में अकाउंट है, फेसबुक में चैनल है, तो सबको लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करें और सबको बतावें कि मुड़िया महादेव कौन है, कहाँ से आए, कैसे हैं और इनका क्या मतलब। बाबा हमारे बहुत ही दयालु हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे और जानते भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जिनकी मन की मुरादें हमारे बाबा ने पूरी करी हैं, वो भी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ सच में बाबा हमारे दयालु हैं, बाबा ने हमारी मन की मुरादें पूरी करी हैं। और जो वीडियो ये लास्ट तक देखेगा वो सोचेगा कि बाबा ने हमारी मन की इच्छाएँ पूरी करी हैं। और मतलब वो तो जानते हैं कि हमारी मन की इच्छाएं बाबा पूर्ण करते हैं, हमारी मन की मुरादें पूर्ण करते हैं। बाबा से वो जो मांगते हैं उसको पूर्ण करते हैं, वो तो जानते हैं। पर जो नहीं जानते, जो पहली बार हमारे मुड़िया महादेव बाबा को देख रहे हैं, तो इसी वीडियो से अगर बाबा से कुछ मांग ले तो हम दावे के साथ कहते हैं बाबा उनको मुँह मांगा देंगे। इसी वीडियो से अगर बाबा से प्रार्थना करके सच्चे मन से अरदास करेगा कि बाबा हमको ये चाहिए, तो इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। मतलब जो मांगेगा सो मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब मिल जाए तो हमारे बाबा के लिए एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आवें। श्री मुड़िया महादेव बाबा, बरी महतन, घाटमपुर, कानपुर नगर। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक बार सभी लोग ज़ोर से बोल दो, श्री मुड़िया महादेव बाबा की जय हो। बाबा सबके बिगड़े काम बनावें, सबको सुखी रखें और श्री मुड़िया महादेव बाबा की जय।